एपी है, इसमें बेसिकली क्या है कि सॉरी मतलब आगे इसका बेसिकली क्रिटिसिज्म है जो कि मैं कंक्लूजन से ही पढ़ रही हूँ बिकॉज मैंने क्रिटिसिज्म में भी पढ़ा था बट यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उन्होंने सब कुछ कंबाइन करके बताया हुआ है। तो इसके क्रिटिसिज्म में बेसिकली ये आता है कि एक दिक्कत तो ये है कि आप एक्सटर्नैलिटीज़ वगैरह के सल्यूशन के तौर पर एसटीआईपी को प्रेजेंट कर रहे हो, बट एक्सटर्नैलिटी मेजर कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे देख रहे हो कि आप जो एसटीआईपी डाल रहे हो उससे बेनिफिट हो रहा है नेट में या लॉस हो रहा है। क्योंकि एक्सटर्नैलिटी का आपने कहा कि एक्सटर्नैलिटी जितना बेनिफिट है तो उसको कैप्चर करने के लिए, उस फ़ायदे को उठाने के लिए आपने एसटीआईपी लगाया, बट वही दिक्कत है ना कि वो एक्सटर्नैलिटी जो है वो मेजर कैसे कर रहे हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करोगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे मेजर करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, साथ में इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबी करना स्टार्ट कर देंगे, गवर्नमेंट के पास आना स्टार्ट कर देंगे कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इंपोर्ट से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सब्सिडीज़ दो, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो उससे फिर ब्राइबरी वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं, राइट। तो वो सब दिक्कतें हैं। साथ में ये दिक्कतें हैं कि आप सही वाला सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करोगे जिसमें एसटीआईपी लगाया जाए। तो ये सारे इश्यूज से एसटीआईपी जो है फेस करता है। रिटेलिएशन का डर होता है, दूसरा देश रिटेलिएट कर दे तो ये सारे इसके बेसिकली क्रिटिसिज्म में आ जाएंगे। इसके अलावा द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लो एसटीआईपी के, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी के, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और डिफरेंसेस देख लो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी में और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ठीक है।